नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पूर्व अध्यक्ष कैलाश जोगानी, मेरे सभी यहाँ पे नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर साथ में हैं। कल हमने नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा उससे संलग्न जितने भी एसोसिएशंस हैं और नागपुर के सभी व्यापारी गणों ने निश्चय किया है कि एक दिन की हम पूर्ण रूप से बंद हड़ताल करेंगे। यह हमारी एक टोकन हड़ताल है, यह कोई असहयोग नहीं है। हमने तो पूरे कोरोना काल में नेसेसिटी का, आवश्यकताओं का बिल्कुल भी कमी नहीं होने दी। व्यापारियों ने कितना कोविड में सबसे ज्यादा काम व्यापारियों ने किया, हरदम जनता के लिए मनपा के साथ, सरकार के साथ, पुलिस के साथ व्यापारी कंधा से कंधा मिलाकर पिछले 5 महीने से काम कर रहे हैं। लेकिन मनपा की माननीय आयुक्त श्री मुंडे जी ने व्यापारियों को नागपुर का व्यापार खत्म करने की ठान ली है, ऐसा लगता है। वे चाहते हैं कि ऑनलाइन व्यापार बढ़े। अब बताइए कि व्यापारी जीएसटी में, एलबीटी में था, उसके बाद अभी इनकम टैक्स में है, गुमास्ता कानून है, पैन है, टैन है, तो अलग से एनएमसी से एक लाइसेंस लेने की क्या जरूरत आन पड़ी। वैसे भी जब जीएसटी आया तो अब सरकार लोकल टैक्सेस नहीं ले सकती, कोई भी तरह का जो लोकल टैक्सेस है वो नहीं लेना है, तो न तो रेवेन्यू नहीं आएगा, तो फिर क्यों इंस्पेक्टर राज बढ़ाते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने कितने ही अपने स्पीच में कहा है कि नहीं, मैं इंस्पेक्टर राज खत्म करना चाहता हूं। अभी देखिए डायरेक्ट टैक्स जो है वो ऑनलाइन लेके आ गए हैं, सब ऑनलाइन होने वाला है, फेस टू फेस कोई चीज नहीं होगी, सरलीकरण की बात हो रही है, फिर क्यों इंस्पेक्टर राज। हम तो प्रधानमंत्री जी को भी लिखेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को भी लिखेंगे, हम जो हमारे यहाँ पे मेयर है, जो नागपुर के फर्स्ट पर्सन है श्री संदीप जी जोशी, उन्होंने तो हमको आश्वासन दिया है, वो डेली आश्वासन दे रहे कि नहीं ऐसा कानून में नहीं आने दूंगा, हम बिल्कुल सभा में इसका विरोध करेंगे। वे कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि नहीं, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। क्यों लाइसेंस लेने की जरूरत पड़नी चाहिए भाई, जब ऑलरेडी इतने लाइसेंस है। कोई व्यापारी चोर है, उचक्का है, अपने जगह पे काम कर रहा है। और लाइसेंस लेना इतना इजी नहीं, वो उसमें डाल देंगे कि फायर से लेके आओ, फिर वो डाल देंगे कि रचना जो अपना कॉरपोरेशन से क्या कहते हैं रचना विभाग रहता है उससे एनओसी लाओ। अरे वापस से पैसे खाने के काम, वापस से करप्शन बढ़ाने के काम, ये कोई काम नहीं है। फिर दूसरा, हर व्यापारी को टेस्ट करानी पड़ेगी। अरे क्यों टेस्ट कराएगा भाई व्यापारी, तुम जबरदस्ती कर सकते हैं किसी को कि तेरी बीमारी है तू टेस्ट करा। ये महामारी एक्ट में भी नहीं ला सकते तुम। अगर हम अभी व्यापारी एक रीड डालेंगे तो ये बिल्कुल उड़ जाएगा। अरे कोई तो मानव अधिकार है, हमको भी, व्यापारी भी मानव है, तो मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं है कि कोई भी व्यापारी को, चलते व्यापारी को बोलना कि तुम टेस्ट कराओ, और जब व्यापारी जाते हैं टेस्ट कराने तो बोलते प्राइवेट में कराओ। तो कोई क्या है ये, प्राइवेट में कराओ मतलब कोई इसमें बायसनेस है क्या प्राइवेट डॉक्टरों को या किसी को आपको बढ़ाना है क्या। और एक बार व्यापारी ने अगर टेस्ट करा ली तो इसका क्या मतलब है कि वो टेस्ट करा है तो कोरोना प्रूफ हो गया। अरे भाई, अगर कोरोना प्रूफ किया है तो मैं तो पूरे 130 करोड़ जनता को बोल सकता हूँ आज टेस्ट करा लिए, लेकिन टेस्ट कराने के बाद कोरोना प्रूफ नहीं होगा। कल भी कोरोना हो सकता, परसों भी कोरोना हो सकता। तो ये जो काम है टोटली गलत काम कर रहे हैं कर्मचारियों का, और इसका टेस्ट कराना कोई जरूरी नहीं है। उससे बदली उन्होंने जो इतना कोरोना फैल रहा है, जो 10 केसेस थी, 10 केसेस से आज 1000 केसेस, 600 केसेस आ रही है, उसको रोको। आज बेड नहीं है, पैसे देने के बाद प्राइवेट में बेड नहीं है, सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं है, आदमी कहाँ जाएगा। चलो पैसे वाला तो और भी कहीं से भी कर दे, गरीब आदमी भी कहाँ जाएगा और कहाँ पे करेगा। तो उसकी एक व्यवस्था करो, होम क्वारंटाइन है या होम आइसोलेशन है, एक ऐसा करो, डॉक्टरों की टीम बनाओ। हमने इसके पहले भी मांग की थी, संदीप जोशी जी के सामने भी, आयुक्त के सामने भी, जब राम जोशी जी थे उनके सामने भी हमने मांग की थी कि पारा मेडिकल और अदर मेडिकल स्टाफ दो और घर में लोगों को आइसोलेशन करके एक मदद करो। बढ़ते हैं, हम किसी को नहीं मानेंगे कि कब तक कोरोना रहेगा, कितनी केसेस बढ़ेगी। तो हमें ये बहुत जरूरी कि इस पे ध्यान दो आयुक्त साहब, और बाकी सब चीजें छोड़ो और व्यापारियों को धुना, व्यापारियों को एक्सप्लॉयटेशन बंद करो। यह हमारा नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, पूरे व्यापारी का आपसे करबद्ध मैं बोलता हूं निवेदन है।